हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है 10-10 पोर्टल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। आफ्टर 10-10 पोर्टल आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा और रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो से कनेक्ट कर सकें और बाद में एनर्जी को क्लेम भी कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगी, 2 डेक का यहाँ पर यूज़ करूँगी। 10-10 पोर्टल, जो कि बहुत पावरफुल पोर्टल है। हर एक पोर्टल बहुत पावरफुल होता है, ये पोर्टल भी बहुत पावरफुल है। कंप्लीशन का पोर्टल है। तो डेफिनेटली क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप लाइफ में आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर किया है, उनकी ज़िंदगी में 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। सारे कार्ड्स निकाल दूंगी दोनों डेक से और फिर एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्या लेकर आ रहा है 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। और देख लेते हैं क्या निकलता है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए यहाँ पर इस डेक का हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि क्या निकलता है आपके लिए। इन कार्ड्स को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। ओके, यूनिवर्स बताएं क्या लेकर आ रहा है 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर है इंट्यूशन, यहाँ पर है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, यहाँ पर है पावर। और देख लेते हैं। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। चलिए ये कार्ड, यूनिवर्स, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। लगभग एक जैसी एनर्जी दोनों डेक से आई है। ठीक है, एक जैसी एनर्जी आई है। तो देखो 10 नंबर जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। उसके बाद आएगा 11-11 पोर्टल, जो है न्यू बिगनिंग, है ना। आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी नींव डालना चाहते हो, उसके लिए 11-11 पोर्टल। लेकिन जब हम कुछ नया अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछो कि अगर कुछ नया चाह रहे हो तो जो पुराना है क्या उसको छोड़ने को रेडी हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार पुराना इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि नए के लिए जगह नहीं बचती है। सपोज आपके पास बहुत कपड़े, आपकी अलमीरा है, उतना ही साइज है अलमीरा का, ठीक है, आप कितनी भी ले लो, चलो एक कैपेसिटी है, आप कितने ही उसमें कपड़े भर लो, कितने ही कपड़े भर लो। आप अगर चाहते हो नए आए तो कहीं ना कहीं आपको उसकी स्पेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। कुछ भी सामान आप अपने घर में, फर्नीचर भी ला रहे हो, एक स्पेस है आपके घर का। अब अगर आप और नया कुछ फर्नीचर लाना चाहते हो तो पुराने को कहीं तो लेकर जाओगे ना, हटाओगे ना, वरना नए के लिए जगह नहीं बन पाएगी। अगर बहुत सारे इमोशंस है आपके मन में, बहुत सारा दुख, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में, विचारों में चलती रहती हैं, तो कुछ नया आप सोच ही नहीं पाओगे। कुछ नया इमोशंस आप फील ही नहीं कर पाओगे उस नए इमोशन को, क्योंकि पुराना ही आपका ध्यान खींच लेगा, उसी में आप डूब जाओगे। कहने का मतलब ये है 10-10 पोर्टल कंप्लीशन का है, जहां पर कुछ चीजें कंप्लीट होंगी। हो सकता है पिछले कुछ महीने से, 1-2 महीने से
आपने ये चीज़ फेस की हो कि आपके किसी पर्सन के साथ रिश्ता बहुत कार्मिक सिचुएशन ले रहा है, मतलब ऐसा हो गया है कि एक खूबसूरत रिश्ता बद से बदतर, ठीक है, कोई एक चीज, कोई बीमारी या कुछ भी, मतलब ये हो सकता है जो 8 और 9 यानी कि आपका अगस्त और आपका सितंबर मंथ इस तरीके के गुजरा हो कि आपको लगा हो कि सारी मुसीबत इन 2 मंथ में मैंने झेली है, चाहे रिश्ते में, चाहे हेल्थ में, चाहे आपके व्यापार कारोबार में, आपके करियर में, आपकी वेल्थ में। तो अब ये जो टाइम आया है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, यहां पर एंड होगा, उन चीजों का एंड होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। देखो यहां पर डेथ की कार्ड है, ठीक है, एंड यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बहुत सारे कार्ड सिमिलर और कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेजर कुछ चीजें आई हैं, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आज की वीडियो में। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो और ये लगभग एंड हो चुका है। कोई बीमारी थी तो बहुत तकलीफ झेल ली, अब वो बीमारी खत्म होने वाली है आपकी। कोई रिश्ता था, बहुत तकलीफ झेल लिया, अब वो रिश्ता खत्म होने वाला है। या तो वो खत्म होकर आपका वही रिश्ता उसी पर्सन के साथ नया मोड़ लेगा और खूबसूरत बनेगा, या फिर वो रिश्ता आपको, अगर वो आपका कार्मिक रिलेशन है तो वो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा और एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ये डिपेंड करता है, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें दिख रही है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस टाइप का है। आपका जिस टाइप का सोल कॉन्ट्रैक्ट है वही चीज़ें होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उसी पर्सन के साथ, चाहे आपका रोमांटिक कनेक्शन हो या किसी के लिए भी, आपके जहन में जिस भी पर्सन का ख्याल आया है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, उस पर्सन के साथ या तो चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो गई थी 2-3 महीने से और वर्स्ट होते 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 एंड पर आ जाएगा, या फिर वर्स्ट होते 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 जहां पर आपको लग रहा था कि अब एंड है, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पर चीज़ें दोबारा शुरू होंगी उसी पर्सन के साथ। डिपेंड, मैंने बोला जैसा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो पर्सनल रीडिंग में मालूम चलता है। तो बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजर रहे हैं, ये मेन एनर्जी है इस दौरान आप। और ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ, ये आपका 1-2 महीने से आप फील कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो एंडिंग की तरफ जा रही हैं। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा सोल शॉक लगते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत तकलीफ होती है कई बार। तो वो तकलीफ आप ऑलरेडी 1-2 महीने से झेल रहे हैं और अब उस तकलीफ के अंत होने का समय आ गया। ये जो 10-10 पोर्टल है आपको उस तकलीफ से निकालने के लिए है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अब चैन की सांस लेंगे। यहाँ पर आपको ये जो 10-10 पोर्टल है एक चीज़ ज़रूर देगा कि आप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेस था, तो ट्रांसफॉर्मेशन का जब इंसान फेस करता है ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि कई बार जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है या हमारा बहुत खराब टाइम आता है, उसी टाइम हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, उसी टाइम हम हीलिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि दर्द है तो हीलिंग चाहिए। और जब आप हीलिंग की तरफ कनेक्ट होते हैं, जब आप ईश्वर की तरफ कनेक्ट होते हैं, तो होता ये है कि कहीं ना कहीं आप, क्योंकि ईश्वर से कनेक्ट है, तो आपका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो गया। आप अपने आप से कनेक्ट हो गए, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए और आप अपने दिल की आवाज़ सुनने लगे। जहाँ पर पहले आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, पहले आपको समझ में नहीं आता था कि क्या होगा आगे, क्या करूँ मैं, अब ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता था अभी कुछ महीनों से आप बार बार लोगों से सलाह लेते हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेते हो या कुछ भी कराते हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपका दिल क्या कहता है, आपकी सोल क्या चाहती है, इस चीज़ को आप सुन नहीं पाते, क्योंकि कहती तो तब भी है वो, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि वो कह क्या रही है।
अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वो क्या कह रही है, यानी कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाएंगे। और जब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन सही साबित होंगे, वो डिसीजन आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। एक डिसीजन आप ये लेंगे कि जो रिश्ता आपको पेन दे रहा है, जिस भी पर्सन के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, यानी इस सफ़र में जो पर्सन मिला जिसने बहुत सफ़र कराया, तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन को आप टाटा बाय बाय करने वाले, वो समझ आ जाएगी। आपका दिल आपको बोल देगा, आपकी सोल आपको बोल देगी कि बस बहुत हुआ। तो पहली एनर्जी यहीं पर दिख रही है कि आप मूव ऑन करेंगे ऐसे हर उस इंसान से, ऐसी हर उस सिचुएशन से जो आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को होल्ड करके रखा था। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको लगातार रेड फ्लैग्स मिल रहे थे, जहाँ पर आपको समझ में आ रहा था ये चीज़ सही नहीं हो रही है मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, लेकिन आप उस इंसान को छोड़ने को रेडी नहीं थे, आप उस सिचुएशन से बाहर आने को रेडी नहीं थे, चाहे रिश्ते में हो या किसी भी चीज़ में हो, होल्ड करके रखा था। अब आप उस सिचुएशन को लेट गो करेंगे, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपका दिल आपको बोलेगा ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसलिए नहीं हो कि ये सब सहो। तो डेफिनेटली यहाँ पर गॉड से आपका कनेक्शन बनेगा, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी, और जब इंसान के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है वो सीधा ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है। ईश्वर से जब आपका तार जुड़ जाता है ना, तो हमें कभी किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम क्या करें इस सिचुएशन में। तब हम क्या करते हैं? तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारा दिल हमें बताता है, हमारी इंट्यूशन हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। तब हम सही मूवमेंट लेते हैं, सही चॉइसेस लेते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं, और वही आप लेने वाले हैं। और वो डिसीजंस क्या होंगे कि जो गलत चीज़ें हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिन चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा है, उनको आप छोड़ रहे हैं और नए लोगों का आप वेलकम करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पर नए लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर आपका वो रिश्ता कार्मिक था, आप उनको छोड़ चुके हैं या छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आपका सोलमेट। अब ये जो सोलमेट है, हो सकता है इसको आप पहले से ही जानते हो, ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है, और नहीं भी है तो कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर होगा। ये सोलमेट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब आप जगह क्रिएट करोगे, अब आप अपने लिए स्पेस बनाओगे, और जब आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हो तो फिर यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करता है। यस, यहाँ पर कार्ड है, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो एंड ओपन हो, आपने स्पेस क्रिएट कर दिया, तो यूनिवर्स को तो आपके लिए काम करना ही है। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए सबसे पहला काम ये करेगा कि आपकी ज़िंदगी से एक गलत रिश्ते को ख़त्म करेगा और आपकी ज़िंदगी में वो रिश्ता लेकर आएगा जो आपके लिए बना था, जिसका आपने इंतज़ार किया था। ठीक है, आपका लव कनेक्शन, आपका सोल कनेक्शन, आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने क्या बोला था कि अगर उस पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन के लिए आप चाहते हो वो आए आपकी ज़िंदगी में, अगर उस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आगे है, तो डेफिनेटली आप उसमें बदलाव नोटिस करेंगे। किसी पर्सन के साथ अगर आप सेपरेशन फील कर रहे थे, 2 महीने से, 3 महीने से या उससे भी ज़्यादा आप सेपरेशन में थे और वहाँ पर टॉक्सिसिटी थी, वहाँ पर पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, या आपने डिसीजन ले लिया था कि मुझे मूव ऑन ही करना है क्योंकि शायद इतनी टॉक्सिसिटी आ गई है इस रिलेशनशिप में कि अब कुछ हो नहीं सकता, आपको वहाँ पर यूनिवर्स सरप्राइज़ करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर चुके थे। हमें याद नहीं होता है कि हम जब ईश्वर से मांग लेते हैं ना कि ईश्वर मुझे चाहिए, मुझे वो कॉल मैसेज करे 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 करे, अच्छी तरीके से हम मैनिफेस्ट करते हैं। उसके बाद जब हमें लगता है बहुत देर हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस जो है वो चेक होता है, यूनिवर्स चेक करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपने अपने पेशेंस पे काम करा है, अपने धैर्य रखा है, उस धैर्य का इनाम आपको मिलने वाला है इस 10-10 पोर्टल में।
ठीक है, क्योंकि आपने विश्वास रखा, आपने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आए आप, और आपने धैर्य रखा। तो उसका रिजल्ट ये है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आप भूल चुके थे कि आपने क्या मांगा था, क्योंकि आपको शायद टाइम हो गया, तो हमें ध्यान नहीं रहता, हमें लगता है कि शायद मूव ऑन ही करना पड़ेगा। और जब आप डिसीजन लेते हैं मूव ऑन की, पर्सन एंट्री मार देता है और एक अच्छी एनर्जी के साथ एंट्री मार देता है, और यही होने वाला है। यानी कि आपकी लव लाइफ सेटल होने वाली है 10-10 पोर्टल में। ये चीज़ आप लिख, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ तो सेटल होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, देखो काम का प्रेशर बढ़ेगा, ये जो 10-10 पोर्टल है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल लेकर आएगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा, थोड़ा सा काम का प्रेशर लेकर आएगा, लेकिन सक्सेस और मनी ये भी आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस, बहुत काम, बहुत बर्डन आपने पिछले कुछ दिनों से किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले, सफलता नहीं मिली। अचानक से सफलता मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी तरफ फेम आ रहा है, आपकी तरफ नेम आ रहा है, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी तरफ पैसा आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। बहुत दान पुण्य करने वाले हो आप इस पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं से आपको गेन होगा, तो आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं लोगों को कुछ करूं, लोगों को कुछ दूं, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। क्योंकि मैंने बोला आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होगे। जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। आप अपने दिल, आपका जो सोचने का जो सारा चीज़ होती है ना, वो दिल से आती है। और फिर जब दिल से और अपनी आत्मा से आप कनेक्ट होते हो, तो आत्मा का तो गुण है कि कहीं ना कहीं वो, उसको आनंद ही आता है जब वो किसी के लिए कुछ करती है। तो वो आनंद आप पाने वाले हो। ठीक है, तो डेफिनेटली पैसा आ रहा है, पावर मिल रही है आपको किसी चीज़ को लेकर, पावर दैट मीन्स कोई पोजीशन, कोई ऐसी पोजीशन जिसको आप हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रेस थे, कोई ऐसी पोजीशन आप हासिल करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, कोई पोजीशन थी जो आप चाहते थे। क्योंकि देखो यहाँ पर ना एनर्जी है, यहाँ पर पावर की एनर्जी है, यहाँ पर पावर है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी पावर को दिखाता है। आप अगर कुछ ऐसा पोजीशन किसी कंपनी में या कहीं पर भी आप चाहते थे कि मैं एक दिन इस पोजीशन पर बैठूंगा, ये मेरी जगह है। ठीक है, और उसके लिए आपने पेशेंस भी रखा, उसके लिए आपने मेहनत भी करी, और वो एक ऐसी पोजीशन जो आपको, कहते ना कि जो आपको पहचान दिलाए, वो एक पोजीशन वो आपको मिलने वाली है। अब देखो सबके लिए अलग अलग तरीके की पोजीशन है। ठीक है, हर किसी का अलग सपना है, लेकिन जिस ओहदे पे आप बैठना चाहते थे, जिस गद्दी पर आप बैठना चाहते थे, जो पोजीशन आप हासिल करना चाहते थे, आप चाहते थे कि लोग आपको इस नज़रिए से देखें, वो नज़रिया आपको मिलने वाला है। यानी कि वो पोजीशन आप हासिल करोगे, एक रानी की पोजीशन, एक राजा की पोजीशन। डेफिनेटली यहाँ पर आप एक पोजीशन हासिल करने वाले हो। आपको अचानक से नेम फेम भी मिलेगा। ठीक है, दुनिया आपको पहचानेगी, एंड कोई ऐसी चीज मैं देख पा रही हूं जहां पर पावर है, बहुत स्ट्रांग पावर है, जो आप चाहते थे कि मुझे ये पावर चाहिए, वो पावर आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा है। वो रिवॉर्ड आपको देगा। किस चीज का रिवॉर्ड देगा? पेशेंस का रिवॉर्ड देगा। जो आपने पेशेंस रखा है, जो आपने दुख झेला है, जिसमें जो आपने विश्वास रखा है, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आएंगे, क्योंकि अब आप सेल्फ लव में आएंगे। तो सेल्फ लव में आने के बाद भी आप कुछ डिसीजंस बनाएंगे कि मुझे किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है ना, आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है, ये याद रखना आप। ये आपको प्यार तो दे ही रहा है, आपका सोलमेट तो दे ही रहा है, आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन तो दे ही रहा है,
लेकिन एक पावर, एक पोजीशन दे रहा है, और ये पावर और पोजीशन आपको आपके रिश्ते में भी मिल रही है। यानी कि अगर अभी तक आपका पार्टनर या कोई भी पर्सन आपको डोमिनेट करता था तो अब आप उस पावर में रहोगे कि आप उसको डोमिनेट कर पाओ, या फिर आप उस पावर में रहोगे कि कोई आपको डोमिनेट ना कर पाए। वो पावर आपको मिलेगा, क्योंकि वो पावर आता है ईश्वर से कनेक्ट होने के बाद, वो पावर आता है खुद से कनेक्ट होने के बाद, जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता, ना अकेले रहने का डर, ना किसी के आने का डर, ना किसी के जाने का डर, ना हर्ट होने का डर। तो जब हम निडर हो जाते हैं ना, हम पावर में आ जाते हैं कि हमें डर ही नहीं है, कोई इनसे बात करे नहीं करे, क्या क्या दिक्कत है, हम खुश हैं क्योंकि हमारी खुशी की कमान हमारे हाथ में है। और जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, आप एक पावर में आ जाते हैं, एंड तब चेंज आता है आपकी लाइफ में, तब ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपकी लाइफ में। वही ट्रांसफॉर्मेशन इस पोर्टल में आपकी तरफ आ रहा है। आप पावर में आने वाले हो, एक ऐसी पावर में आने वाले हो जहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा, नाम मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, और पैसा तो भाई आपकी तरफ दौड़ कर आ ही रहा है। इंडिपेंडेंट, आप औरत हैं, आप मर्द हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आप जो चाहते थे होना, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा था, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। आज़ादी मिलेगी आपको, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, पैसा मिलेगा आपको, पावर मिलेगा आपको, प्यार मिलेगा आपको। और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? इसके अलावा कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा, पावर, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ईश्वर से कनेक्शन, ये चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कंप्लीट कर देगी। क्योंकि जब ईश्वर से कनेक्ट हो तो पावर और पैसे का आप कभी भी मिसयूज़ नहीं करते हैं। उस पावर और पैसे का आप यूज़ करते हैं अच्छे कामों में, चाहे लोगों की हेल्प करने से हो या कैसे भी हो। तो ये जो पोर्टल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस ला रहा है आपके जीवन में, हर तरीके से चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा रीडिंग को नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं पानी पी नहीं सकती हूँ, तो बार बार वीडियो कट होता है इस चक्कर में। तो बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के बोलने का कोई मतलब नहीं है। मेन जो एनर्जी कार्ड्स की निकली है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। और यहाँ पर क्लेम बनता है करना, क्योंकि यहाँ क्लेम नहीं किया तो फिर तुम बैठे रहो जाओ। क्योंकि 1010 पोर्टल में अगर तुम आई क्लेम दिस एनर्जी नहीं लिखोगे तो फिर तुम क्या ही मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स में। तो डेफिनेटली आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है, ज़रूर लिखना है। अच्छा, मैं डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ कुछ और नेम इनिशियल बता रही हूँ जो आपके हो सकते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 4, 10, 1, 8, 6, 11, 13 एंड 9, 2, 3, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं। अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है PJKCTSAMOT और F, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल, अगर नेम इनिशियल और आपके डेट ऑफ बर्थ अगर मैच नहीं भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आई क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं और हर किसी को चाहिए खूबसूरत चीज़ें। क्लेम करोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन जाएगी और आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।